मामले पर। तो एक तरफ एक्शन की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सियासी घमासान भी जारी है। मणिपुर के मुद्दे पर देश में सियासी घमासान लगातार देखने को मिल रहा है। संसद से लेकर सड़क तक मणिपुर की लड़ाई अब काले कपड़ों पर आ गई। विपक्षी दल काले कपड़े पहनकर मणिपुर के मुद्दे पर संसद में प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बयान की मांग कर रहा है, तो सत्ता पक्ष उन्हें काले कपड़ों पर ही घेर रहा है। इनका कल भी काला है, आज भी काला है और भविष्य भी काला है। मणिपुर पर संसद में संग्राम जारी है। पहले मणिपुर मुद्दे पर चर्चा की मांग, फिर पीएम मोदी के बयान की जिद और अब काले कपड़ों के जरिए विरोध। देश की सियासत आज इसी दौर से गुजर रही है। मणिपुर मुद्दे पर विरोध जताने के लिए विपक्षी सांसद काले कपड़ों में संसद पहुंचे, तो सत्ता पक्ष ने नारेबाजी कर उनका विरोध जताया। सरकार बार बार कह रही है कि वो मणिपुर पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष पीएम मोदी के बयान पर अड़ा है। उसी कड़ी में विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपने ही अंदाज में विपक्ष को जवाब दिया। आज क्या है, जिनके मन में काला है, जिनके तन में भी आज काला है, क्या छुपा है इनके दिल में? क्या दिल में काला है? क्या शब्दों के बोल में काला है? क्या काला धन छुपा रहे हैं अपने इन कपड़ों में? क्या कारनामे हैं इनके जो दिखाना नहीं चाहते और छुपाना चाहते हैं? इनका कल भी काला है, आज भी काला है और भविष्य भी काला है। विपक्ष मणिपुर मुद्दे पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी ले आया है, जिस पर सदन में चर्चा के लिए मंजूरी मिल चुकी है। सभी दलों से बातचीत के बाद इस प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख तय होगी। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को पीएम मोदी को मणिपुर पर बयान देने के लिए मजबूर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ये काला कपड़ा प्रधानमंत्री मोदी जी के अहंकार के खिलाफ है। जब देश जल रहा है, जब मणिपुर विभाजित हो गया है, तो प्रधानमंत्री को अपनी छवि की पड़ी है। अपने अहंकार को वो ज़्यादा महत्व देते हैं। उस अहंकार को तोड़ने का काम आज हम कर रहे हैं। मुझे मालूम नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पर बोलना सदन में क्यों अवॉइड किया, क्यों टाला है। उनके एडवाइज़र कौन है, उनको कौन एडवाइस करता है, ये चिंता की बात है। अगर किसी ने उनको एडवाइस किया है कि आप सदन में मत बोलिए मणिपुर के ऊपर, तो मुझे लगता है ये देश के एकता के साथ एक खिलवाड़ है। मणिपुर जैसी घटना ने सबको मजबूर किया उस पर खड़े हो जाएं, उस पर बात रखें। और लोकसभा से बेहतर, राज्यसभा से बेहतर जगह कौन सी है, कौन सा प्लेटफॉर्म है? तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जवाबदेही नहीं हो रही है, ना चर्चा होने दे रहे हैं मणिपुर पे, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन चाहते हैं, विस्तार से चर्चा नहीं चाहते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए हम सभी इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं, सभी का ये मानना है कि कथनी और करनी में अंतर है और सही मायने में चर्चा तब हो सकती है, व्यापक चर्चा तब हो सकती है, जब खुद प्रधानमंत्री आकर सदन में जवाब। संसद के मानसून सत्र का आज 6वां दिन था, लेकिन विपक्ष के लगातार हंगामे के चलते एक दिन भी संसद चल नहीं पाई है। विपक्ष के प्रदर्शन पर सत्ता पक्ष भी उसे लगातार घेर रहा है। काले कपड़ों में विरोध कर रहे विपक्षी सांसद अब सत्ता पक्ष के निशाने पर आ गए हैं। क्योंकि मोदी जी की तपस्या की ताकत पर वार के लिए अगर आप काले जादू का प्रहार करने वाले हैं, तो आप समझ लीजिए आपका ही बंटाधार होगा। क्योंकि उनकी तपस्या की ताकत और परिश्रम के परिणाम ने देश के आन बान शान को, देश की तरक्की को चार चांद लगाया है। जनतंत्र का गला वो लोग घोट रहे हैं, जनता के पैसे का लोग अपमान कर रहे हैं और पैसा बर्बाद कर रहे हैं। जहां पर उनको नॉर्मल जनता ने उनको वोट जिता के भेजा था कि यहाँ पे आके जनता के मुद्दों के, अपने ज़िले के, अपने गांव देहात के मुद्दों को बात करें, तो काला कपड़ा, तो तख्ती, ये लोग चलने नहीं दे रहे हैं। चर्चा के लिए सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी उन्होंने कहा है कि, लेकिन इनको चर्चा नहीं करना है। काले कपड़े पहन लेने से इन काले कारनामे वालों का काली करतूतें नहीं छुप सकती। इनको जनता ने पहले भी जवाब दिया है और आगे भी जवाब देगा। मोदी जी का विरोध करना है और किसी सीमा तक जाना है तो कपड़े काले हों, कपड़े लाल हों, अरे भैया आप जो रंग का पहन के आओ, बहस तो करो।
लेकिन वो बहस नहीं चाहते हैं। संसद में पिछले एक हफ्ते से चल रहे हंगामे के बाद अब विपक्षी दलों ने एक नई रणनीति बनाई है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल अब मणिपुर दौरे पर जाने वाला है। खबर है कि 29 और 30 जुलाई को यह प्रतिनिधिमंडल हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा कर सकता है। साफ है कि मणिपुर मुद्दे पर घमासान अभी थमने वाला नहीं है। यह अभी और जोर पकड़ेगा क्योंकि सवाल 2024 की महाजंग का है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं आज का